हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक, तो आपको पता है कि इसके पेपर भी जल्दी होने वाले हैं। ठीक, तो देखिए हम इसका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, संपूर्ण सा क्वेश्चन विस्तार पूर्वक। ठीक, और ये कब का है तो 6/12/2017 को, मतलब 6 दिसंबर 2017 को प्रथम पाली का पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद और भी अन्य पेपर सॉल्व करेंगे। उसके लिए करना क्या है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ठीक, हेल्ड इन 6/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, तो ये 6/12/2017 के पहले शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक, जैसे चश्मा से क्या होता है देखना, चश्मा से आप क्या करते हैं देखते हैं, उसी प्रकार पेंसिल से क्या करेंगे आप लिखोगे। ठीक, तो लिखना हो जाएगा। पेंसिल से हम क्या करते हैं लिखते हैं, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, लिखना। ठीक, पेंसिल से हम लिखेंगे। जिस प्रकार चश्मा संबंध किससे देखने से है, उसी प्रकार पेंसिल का संबंध किससे है, लिखने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम को MYTVT और उसी टीम को क्या लिखेंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं। देखिए F और M में कितने का 7 का अंतर है। ठीक, इसी तरह F और Y में कितने का है, 7 का है, और O और OV में भी कितने का 7 है, और M और T में भी 7 का अंतर है। ठीक, तो उसी प्रकार हम इसमें भी 7 का सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या A, L, H और T। देखिए T और A और T में कितने का, T और A में जब हम उधर जाएंगे तो 7 का अंतर होगा। E और L में कितने का 7 का है, और A और H में भी 7 का है, M और T में भी 7 का है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन का जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, संबंधित संख्या को चुनना है। तो किस प्रकार से चुनना है, देखिए 192 291 कर दिया तो 316 का क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि इसको उल्टा कर दिया। देखिए पास वाली संख्या पास कर दी गई है, फिर बीच वाली बीच में ही है, और ये वाली इधर चली गई ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, पास वाली संख्या पास में जाएगी, बीच वाली बीच में रहेगी, और इसके बाद ये 3 इधर चला जाएगा। तो हमारा कौन 613। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया है, बिल्कुल ही राइट कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटना। देखिए विषम शब्द मतलब इनसे अलग छांटना। देखिए सरसों, गेहूँ, चावल और फसल में से, देखिए ये क्या है, ये खुद फसल है, और ठीक ये क्या है, एक प्रकार की फसल है। ठीक, और फसल क्या है, फसल एक इनके अंतर आ जाएगा, इनके अंतर्गत आ जाएगा, फसल के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, फसल एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ठीक, विषम अक्षर को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से AGMS। देखिए A से G में आओगे तो आपका 6 का अंतर है, G से M में आओगे 6 का अंतर है, M से S में आओगे फिर भी 6 का अंतर है। उसी प्रकार से H से N में आओगे 6 का अंतर है, N से T में आओगे 6 का अंतर है, और T से Z में जाओगे भी 6 का ही अंतर है। उसी प्रकार से D से J में आओगे 6 का अंतर है। ठीक, और P से V में जाओगे भी 6 का ही अंतर। ठीक, इनमें भी 6 का अंतर। मगर जब देखते हैं तीसरा ऑप्शन यही क्या है, अलग हो जाएगा हमारा। C से जब J में जाएंगे, C से I में आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 का अंतर है। फिर जब जाएंगे I से 0 में जाएंगे 6 का अंतर है, मगर 0 से Z में जाने पर 11 का अंतर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही विषम हमारा हो जाएगा। देखिए छठवें में क्या कह रहा है कि इसमें विषम चुनना है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि पहला 9 से 23 है। ठीक, फिर 2 से 16 है, फिर 4 से 14 है, फिर 11 से 25 है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जब हम 23 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर कितने का आएगा, आपका 14 का आ जाएगा। ठीक, अगर हम 16 से 2 घटाएंगे तो कितना का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। अब 11 से 25 का भी घटाएंगे, यहाँ पर भी 14 का ही अंतर आएगा। मगर हम 4 से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा, मतलब क्या है, यही क्या है, सबसे अलग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 7वां क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनना है। तो विषम युग्म चुनना है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला 73 से 21 है, 56 से 30 है, 53 से 15 है, तो 22 से 6 है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 6 पंचे इनका गुणा करेंगे आपस में, 6 और 5 का 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसी तरह 5 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, मगर 2 दूनी 4 ये नहीं होगा, तो यही क्या है, गलत हो जाएगा हमारा। चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो कितने त्रिभुज होंगे दी गई आकृति में, तो ये आपको गिनना होगा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 6 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक, 6 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल, ये आपको गिनना होगा। देखिए गिना दे तो देखिए 1 ये हो जाएगा आपका, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और ये 5वां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और छठा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो 6 त्रिभुज क्या हो जाएंगे इसमें टोटल हमारे होंगे। तो हमारा 6 ऑप्शन मतलब 6 त्रिभुज इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का कहता है दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो 9वें नंबर में कह रहा है कि इसमें कितनी आयत हैं ये देखना है। तो इसमें बता दें आपको कितने हैं, 10 आयत है, ठीक। कितने हैं टोटल, 10 आयत है, आप लोग गिन लेना, ठीक है। आप लोग गिनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10th नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से आकृति पे कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति खुलने के बाद नहीं बनाया जा सकता? तो कौन सा घन दिए गए आकृति के खुलने के बाद नहीं बनाया जा सकता, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, ठीक। तो कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिए क्या है कि ये देखिए एक ही विपरीत फल के हैं, ये कभी आसपास आपस में अगल बगल ये नहीं आएंगे, ये इसकी हो जाएगी और ये इसकी, ये वाली इसकी हो जाएगी और ये इसकी हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में अगल बगल नहीं आनी चाहिए, ठीक। यही क्या होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, इसका वैसे पासा नहीं बन पाएगा, ठीक। तो चलिए इसके हम ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तो क्या हम एक चीज़ याद रखेंगे कि ब्लैक वाला और ये दोनों आसपास में नहीं आएंगे, ठीक। तो देखिए ये ऑप्शन है आपके, तो ये देखिए ये तो बन जाएगा बिल्कुल सही, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, मगर देखिए यहाँ पर कहा कि हमने बताया था कि ये इसके अपोजिट है, ठीक। तो ये इसके अपोजिट, तो ये इसके नीचे आएगा, ये इसके बगल में बराबर में नहीं आ सकता, ठीक। तो हमारा यही क्या होगा, यही नहीं बन पाएगा, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ए युक्त फलक का विपरीत क्या आएगा? तो ए के विपरीत क्या आएगा ये बताना है आपको। तो देखिए अगर हम इन दोनों पास हम लेते हैं और एक तरफ से चलाते हैं, देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, जेड को जेड के सामने रख देते हैं हम, ठीक। तो जेड जेड कॉमन है, जेड को कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए जेड के नीचे जेड और इस वाले का जेड, इसमें और इसमें कंप्रोमाइज करते हैं, तो पहले वाले का ये पहला वाला हो गया, ये दूसरे वाला। तो जेड के बाद हम इस तरह चलाते हैं तो बी आ जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर जेड चलाते हैं, फिर उसके बाद हम एफ आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक। देखिए तो सी का विपरीत का हो जाएगा एन हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा, और जेड का बराबर है तो कौन सा संख्या बची, तो हमारा बिल्कुल ए बच गया। तो ए ही क्या हो जाएगा हमारा, जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए है ना। तो मतलब यहाँ पे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा छेदने के बाद वह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा। तो देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है, तो 12वां में देखते हैं किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा। देखिए इसको हमने ऐसे किया, इस तरह से काटेंगे, तो इस तरह से काटने पर हमारा कैसा इसका वो होगा, आकृति होगी, वो हम बताते हैं। देखिए ये क्या होगा, इस तरफ से इसमें जब कट के खुलेगा तो 3 गोले होंगे और एक क्या होगा आपका वर्ग, ठीक। तो ये देखिए, क्योंकि देखिए जब ये कटेगा तो इस तरफ खुलेगा तो ये क्या होगा, 3 गोले हो जाएंगे, 3 गोले बन जाएंगे आपका, और एक जो होगा इधर से क्या हो जाएगा, ये आपका वृत्त जैसा बन जाएगा, यही जैसा वृत्त जैसा बन जाएगा। तो ऐसा कहीं है जहाँ पे 3 गोले और 2 वृत्त हों, तो 3 गोले 2 वृत्त। तो हमारा देखिए ये ए ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है कि 3 गोले इसमें है और 2 वृत्त हैं, ठीक। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति उस उत्तर को चुनिए जिसमें प्रश्न निहित है, ठीक। तो किसमें प्रश्न निहित है ये बताना है आपको। तो वो वैसा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कौन सा होगा कि जिसमें ये चीज़ क्या हो उसी में सन्निहित हो, ठीक। तो ये चीज़ किसमें हो, उसी में सन्निहित हो। तो हम देखते हैं 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन है, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये वाला देखिए ये क्या है, सन्निहित है ना, वही चीज़ क्या है एकदम सेम इसमें ये बना रखा है ये, ठीक। देखिए ये वाली आकृति इसमें सन्निहित है ना, तो यही हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया गया यदि एक दर्पण को AB के सामने रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। देखिए दर्पण में क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो दाहिने का बाएं हो जाएगा, बाएं का दाहिने हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि जो ये 14 का है तो 14 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बता दें कि जो भी होगा आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ ये जो हम एक चीज़ देखते हैं, अगर हम इसको पलटेंगे इस तरफ तो ये वाला पोर्शन जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक, और ये वाला पोर्शन इस तरफ चला जाएगा। तो हमें इस तरफ चाहिए कौन सा, एकदम ये वाला पोर्शन। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इसका, ठीक, प्रतिबिंब, ठीक। तो ऐसा का देखते हैं इस तरफ ये वाला ऑप्शन किस में है, ठीक। तो इस तरफ हम देखते हैं कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें देखिए ये ऐसा है, ये गलत है। इसमें तीर का तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और यही मिलता है हमारा ऑप्शन किसमें, इस तरफ ये है और इस तरफ को तीर है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दर्पण में क्या होता है, दाहिने का बाएं बनता, बाएं का दाहिने बन जाता है, ठीक। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। चलिए ज़्यादा, चलिए 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें हमें बताना है कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, ठीक, वो हमें बताना है चुन करके कि कैसे इसको भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि 7 इनका गुणा कर रहे हैं, 7 × 5 = 35 और फिर 3 दूनी 6 और इनका माइनस करते रहें तो क्या हो जाएगा आपका 29 बीच की संख्या प्राप्त हो रही। इसी तरह 6 × 4 = 24 और 5 का नाम 5, तो 24 से 5 जाएगा तो 19 बचेगा। उसी तरह से 8 × 7 = 56 और 3 × 12, 56 से हम 12 घटाएंगे कितना जाएगा, 4 बच जाएगा और ये 4 बच जाएगा। तो कौन सा बच जाएगा हमारा 44 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा इसका 15 का कौन सा 44 नंबर, मतलब कि 44 सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। तो कौन सा भूरा है परंतु क्या है कि बड़ा नहीं, ये हमें बताना है। तो 16 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम इसको देखते हैं कि कौन सा थैला जो है भूरा है, भूरे हैं परंतु बड़े नहीं। तो देखिए भूरे का ये हो जाएगा आपका गोला, ठीक, भूरे का ये हो जाएगा, ठीक। और थैले देखिए ये सभी थैले हैं, ये वाले थैले हैं, ठीक, और ये क्या है बड़े। तो हमें बताना है कि कौन से थैले भूरे हैं मगर बड़े नहीं। तो देखिए भूरा और बड़ा कहाँ काट रहा है, भूरा और बड़ा कहाँ का काट रहा है। तो आप देखेंगे तो कहाँ काट रहा है, ये 37 पे काट रहे हैं। ये देखिए भूरा और बड़े 37 पे काट रहे हैं ये वाले, और 91 पे काट रहे हैं। मगर हम अगर 91 को लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला ये गोला जा रहा है तो 91 वाला बड़ा हो जाएगा, 91 नहीं होगा। और क्या बचेगा, देखिए वैसे कौन से थैले हैं जो भूरे थैले भूरे हैं मगर बड़े नहीं है। तो केवल 37 क्या है, ये देखिए केवल बैग थैले को और भूरे काट रहा है। इसका मतलब क्या कि ये बड़े से कोई मतलब नहीं, बड़ा वाला तो यहीं से निकल के जा रहा है ना। तो 37 का जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगर याद रखते, अगर ये पूछता कि कौन से थैले भूरे हैं और बड़े हैं, तो भूरे और बड़े कौन से जाते हैं, क्योंकि जो तीनों काटता है, ठीक, तीनों कौन काटा है 91, तो हमारा 91 सही होगा। मगर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 37। तो हमारा दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता। तो कौन सा शब्द इनमें से बनाया नहीं जा सकता, तो ये बताना है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो लिखा है पूरा, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे ई नहीं है, तो ये बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ई नहीं है। इसमें भी ई है तो ये भी नहीं बनेगा, और इसमें भी ई दिया गया तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमने एक ही चीज़ समझ के पूरे ऑप्शन काट दे तो हमारा स्टार्ट ही बन जाएगा। ये हमारा थर्ड ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। येलो, ब्लू और मैन, येलो, ब्लू और मैन का सही निरूपण क्या होगा। तो 18 नंबर का हम देखते हैं। तो येलो, ब्लू और मैन का सही निरूपण क्या होगा। देखिए यहाँ पर आदमी और पीला नीले से कोई संबंध नहीं होता, ठीक। तो सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अगर होता है आदमी नीला और रंग होता या फिर कलर होता तो क्या होता है, आदमी अलग कर देते और नीला के अंतर्गत हम कलर कर देते, ठीक। तो ये सही हो जाता। मगर यहाँ पर किसी से कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीला पीला ये अलग अलग होते हैं, ये भी कलर है मगर अलग अलग है, ठीक। पुरुष क्या है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए निष्कर्षों कथनों का सही माने तो चाहे उनमें समान ज्ञात मिथ्या तथ्यों में भिन्नता हो तभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए विकल्पों के आधार पर संयुक्त है, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी पतलून सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद रंग है। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि सभी पतलून क्या हैं, सभी पतलून क्या हैं, सफ़ेद हैं, ठीक।
सभी पतलून क्या है, सफ़ेद हैं। तो हम देखिए पतलून को पी से बना लेते हैं और सफ़ेद को एस से बना लेते हैं, और सभी सफ़ेद क्या है, रंग हैं। तो सभी सफ़ेद को हम इसके अंदर कर देंगे, आर के अंदर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि कुछ सफ़ेद पतलून है। देखिए कुछ सफ़ेद क्या है, पतलून है, बिल्कुल सही है। देखिए जब सभी है तो कुछ भी हो जाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा सभी रंग सफ़ेद है, तो सभी रंग क्या है, सफ़ेद है। तो सभी रंग सफ़ेद नहीं, सभी सफ़ेद रंग हो सकते थे, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए हमने बना के देखा क्या कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, है ना, सभी पतलून सफ़ेद हैं, मगर दूसरा क्या था, गलत था। तो हमारा केवल वह पहला निष्कर्ष ही सही रहेगा। ठीक, तो केवल 1 निष्कर्ष सही है, फिर दूसरा ऑप्शन से केवल 2 सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, या फिर कोई नहीं। ठीक, तो हमने बताया क्या कि केवल पहला निष्कर्ष ही हमारा सही था। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। देखिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, कथन निष्कर्ष से। देखिए कह रहा है सभी, यहाँ पे कह रहा है सभी गाड़ियाँ मेजें हैं, तो सभी गाड़ी क्या हो जाएंगी, गाड़ी क्या हो जाएंगी, मेजें हो जाएंगी, एम लिख दिया। और कोई भी गाड़ी कुर्सी नहीं है। अब देखिए इसके 2 प्रकार से बन जाएंगे, कोई भी गाड़ी कुर्सी नहीं, एक तो यहाँ हम बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक, या फिर एक ऐसे भी बन सकता है। ठीक, तो ऐसे भी गोला बन जाएगा, ये हटा देंगे हम। ठीक, तो मतलब केवल गाड़ी को ये वाली छूनी नहीं चाहिए कुर्सी। ठीक, तो हमारा देखिए कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, कुछ गाड़ियाँ क्या है, मेजें हैं, बिल्कुल सही है। देखिए कुछ गाड़ियाँ क्या है, मेजें हैं, बिल्कुल सही है। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, कुछ मेजें क्या हैं, कुर्सियाँ हैं। तो ये डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि एक में अलग बनेगा, तो ये बिल्कुल गलत जाएगा। सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि कोई भी गाड़ी कुर्सी है ही नहीं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या करा, केवल एक ऑप्शन सही दिखा कि कुछ मेज गाड़ियाँ क्या है, मेजें हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल एक ही सही हुआ। ठीक, अगला है एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, एम जे की पत्नी है, तो एम से एल का संबंध क्या होगा। ठीक, तो इसको आप लोग सही से बना लेना। एल पी की पुत्री है, तो देखिए इस तरह से बना लेना। तो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुआ। ठीक, तो बुआ सही हो जाएगा। उसी तरह से देखिए एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो महिला का भाई से उस पुत्र से संबंध क्या होगा। देखिए एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरी बहन की एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो महिला का भाई से क्या संबंध होगा, तो हम बता दें कि किसका होगा, तो पिता का संबंध होगा। ये लोग आप लगा लेना सही से, अच्छे से, और ये आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु 10 रुपए की दर से खरीदता, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य का। देखिए किसी ने 10 वस्तुएं 5 की दर से खरीदी, तो कितने रुपए स्पेंड कर दिए, टोटल 50 रुपये। फिर उसने क्या किया, 30 वस्तुएं 10 के रूप में, तो 30 वस्तुएं अगर 10-10 रुपये में खरीदी, तो कितने रुपए खर्च हो गए, 300 रुपये। ठीक, तो देखिए 300 रुपये पहले खर्च, बाद में खर्च किए 50 पहले, तो कितने रुपए खर्च कर दिए, 350 रुपये। और कितने वस्तु लेके आया वो, पहले 10 वस्तुएं लाया, फिर 30 लाया, तो मतलब कितनी, 40 वस्तु। तो 40 से हम भाग कर देंगे 350 को, तो 0 कट जाएगा। अब 4 से 35 को काटेंगे, तो 4 32, और बचे कितना, 3, तो 4 7 28, तो 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 7 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, पहले हम देखिए 10 की 5 वस्तुएं लाए, 50 रुपये खर्च हो जाए हमारे। फिर दोबारा गए 30 वस्तुएं लाए 10 रुपये के हिसाब से, 300 फिर खर्च हुए, तो टोटल हमारे खर्च कितने हो गए, 350। और मिली कितनी वस्तुएं, तो 30 वस्तुएं खरीदे, पहले 10 खरीदे थे, इस बार 30 खरीदे ना, तो क्या करेंगे, 40 वस्तुएं टोटल खरीदे हम, तो 40 से हम भाग कर देंगे, तो वही हमारा एवरेज आ जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा, पी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है कि P बराबर 7 लिख लेना है। ठीक, और Q बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इनके दिन हो गए, तो इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, इनकी क्षमता निकालेंगे, तो इनका हम लासा निकालेंगे, तो लासा कितना आएगा वो हम निकालने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो A बराबर 7 कर लेंगे, और P बराबर 7 हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, 21। तो इनका लासा कितना आएगा, 21 ही हो जाएगा। ठीक, 21 लासा आ जाएगा। देखिए इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे। तो देखिए दोनों, ये 3 काम कर रहा है P,
और ये कितना कर रहा है, 4 1 कर रहा है, तो टोटल काम कितना कर लेंगे, एक दिन में 4 कर लेंगे, और काम कितना करना है 21, तो 4 से हम भाग दे देंगे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 5 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक। तो 21 को हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 को हम 21 से भाग देंगे, तो देखिए 5 चौके 20, तो 4 आया, तो 20 लिख दिया हम, ठीक। 4 से करेंगे भाग, 4 से करेंगे भाग, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 हो जाएगी, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक। बचे कितना 1, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चौथा ऑप्शन सी सही दिख रहा है। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, क्योंकि 5.2 आ गया है, ठीक। इसके आगे काटोगे तो आप यही आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी हैं, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। तो भिन्न वाली आकृति को चुनना है हमें कि भिन्न वाली आकृति कैसी है। तो कौन सी भिन्न वाली आकृति, हम 25वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 25वां का देखिए, एक चीज़ देखते हैं क्या कि यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो वो हम देखते हैं कि देखिए सभी चीज़ों में क्या है, 3 चीज़ें क्या है कि सभी के ऊपर जो तीर है, तीर के आगे क्या लगा, ये डैश लगा है, इसमें भी तीर के आगे डैश लगा है, इसमें भी लगा है, मगर इसमें नहीं लगा, ये एकदम सिंपल सा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कि दिए गए आकृति के धारण 3 एक ही गुण के समान है और एक फिर भिन्न है। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि 3 एक तरीके से हैं और एक क्या है आपका भिन्न है, तो उसके बारे में बताना कि कौन सा भिन्न यहाँ पर है, ठीक। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो देखिए सेम एक तरफ को पलटे हैं, ये भी एक तरफ को पलटे हैं, ठीक। ये भी देखिए एक ही तरफ को मुँह कर रहे हैं, देखिए जिस प्रकार से ये एक तरफ मुँह किए, मगर ये क्या है, ये उल्टा इसके ऊपर लग रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक। तो ये यही क्या हो जाएगा हमारा, इससे भिन्न हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। तो वही भिन्न चीज़ इसमें भी देखना है, तो भिन्न कौन सा है ये देखना है। तो देखिए एक भिन्न क्या हो जाएगा, यही हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ देखिए सब में एरो और एक में वर्ग है, एरो वर्ग है, एरो वर्ग है, मगर इसमें केवल और केवल वर्ग ही है, तो हमारा ए ऑप्शन ही अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या हम ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे देख रहा है 21, 24, 26, 27, 30, 32, 31। तो यहाँ पे देखते क्या, 21 3 का अंतर, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तो फिर कितना होना चाहिए 3 का, ठीक। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 31 3 34 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या फिर से ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए हमने देखा क्या है कि यहाँ पर पहले क्या किया है 3 और फिर 3 के बाद में गुणा करके कैसे किया, 3 + 2 का स्क्वायर, देखिए 3 और 2 दूनी 4, 3 7 हो गया, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या किया 7 + 3 का स्क्वायर, तो 7 और 3 × 9 16 हो गया, फिर 16 + 4 का स्क्वायर, तो 16 16 32 हो गया, फिर 32 + 5 का स्क्वायर, तो 57 हो गया, फिर 57 + 6 का स्क्वायर, तो 57 + 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 और 5 3 8 1 9, तो 93। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें, ठीक। तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए हम देखते हैं क्या कि हर एक स्टेप में क्या हो कि एक लकीर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कितनी, एक लाइन थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, तो ऐसी कोई लाना है यहाँ पर 5 हो जाए, ठीक। तो ऐसा कोई चित्र लाना है जिसमें क्या हो कि 5 लकीरें हों, टोटल कितनी लकीरें हों, 5 लकीरें हो। तो वैसा कौन सा ऑप्शन हमारा, तो देखिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 लकीरें, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें 6 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर आने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी, तो ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये आपका भटक रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये दूर दूर है, ये यहाँ पर था तो इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर नीचे आ गया, देखिए उल्टा चल रहा, ठीक। तो ये पहले ऊपर गया, फिर इधर आया गया, ठीक। तो ये चीज़ हम देखते हैं, देखिए इसका इसके संबंध है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, आपकी
तीसरा ऑप्शन। ठीक, देखिए ये चारों तरफ को घूम रहा है। ठीक, अब एक मिनट, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि कितना कितना एंगल घूम रहा है। पहले देखिए इतना घूमा, इधर आ गया, फिर इतना घूमा, इधर से घूमा ये हो गया, फिर इधर से घूमा ये हो गया। तो आपकी इस तरफ होना चाहिए। ठीक, इस तरफ होना चाहिए फिर से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। फिर निम्नलिखित स्थानों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो 32 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा देखिए इस तरह से बढ़ रहा है, ये आपके एक डॉट हुआ, यहाँ पे इधर बढ़ गया। ठीक, तो 32 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कोड बताएगा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉम को इतना लिखा आता है, नॉइस को इतना लिखा आता है। तो इस कोड में रोज को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो रोज को क्या लिखा जाएगा हमें देखना है क्या कि पहले आर को क्या लिखा, तो कि आर को यहाँ पे क्या लिखिए 5, तो रोज में आर आएगा तो 5 हम लिख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद ओ को क्या लिखते हैं? तो ओ को हम देखते हैं 3 लिखते हैं। ठीक, 3 लिखते हैं। फिर एस को क्या लिखते हैं? 8 लिखा, देखिए एस को 8 लिखा गया है तो 8 लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए फिर उसके बाद ऑप्शन हमें मिल ही गया, पहला ही ऑप्शन ये मिल गया कि हमारा 53 82, तो हमारा चौथा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से दे रखा है कि फिल्म को 40 और शॉर्ट को 62 लिखते हैं, तो इसी प्रकार टेक को क्या लिखेंगे? ठीक, तो टेक को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में फिल्म को 40 लिखा गया, ठीक, और शॉर्ट को 62 लिखा गया। तो इसी कोड भाषा में टेक को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं। जैसे एफ को हम किससे देखते हैं? तो एफ को 6, आई को 9, ठीक, और एल को 12 और एम को 13। तो इन सबको जोड़ते हैं तो क्या 40 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एस को हम कितना 19 और एच को हम 8 से लिखते हैं, और ओ का कोड कितना होता है 15 और टी का कितना होता है 20। तो इन सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हमें 62 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं टेक का पूरा लिख लेंगे, टेक का कोड लिख लेंगे। तो टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होगा 1 हो जाएगा, और के का कितना होता है 11 होता है, ठीक, और ई का कितना होता है 5 होता है। जब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 20 1 21, 21 11, ठीक, तो ये सब जोड़ते हैं तो 37 हो जाएगा। ठीक, 21 11 आपका हो जाएगा 32 5 37, तो 37 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में TRUNCATE को XQYMGZXD लिखा आता है। तो उसी प्रकार APRIRAISE को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए टी में पहले 4 बढ़ाया गया, x हो गया, ठीक, प्लस 4 किया गया। अब r में -1 किया गया तो q हो गया, ठीक। उसी प्रकार से फिर u में 4 प्लस किया गया तो y हो गया। फिर r में क्या किया गया फिर n में -1 किया गया तो y हो गया। इस तरीके देखिए पहले 4 प्लस हो रहा, फिर एक माइनस हो रहा, फिर 4 प्लस, फिर 1 माइनस। तो उसी प्रकार देखिए पहले हम a में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, ठीक। तो ई हो जाएगा तो हमारा देखिए ए में 4 प्लस किया तो ई हो गया। अब पी में 1 माइनस किया तो ओ हो जाएगा। उस तरह फिर आर में 4 प्लस करेंगे तो वी हो जाएगा। फिर ए में माइनस करेंगे 1 तो जेड हो जाएगा। इसी तरह फिर ए में आई में 4 प्लस करेंगे तो एम हो जाएगा। इसी तरीके देखिए हमारा पहला ऑप्शन राइट हो रहा है। पहले 4 प्लस करना, फिर 1 माइनस, फिर 4 प्लस, फिर 1 माइनस, फिर 4 प्लस, फिर 1 माइनस। इस तरीके से करेंगे तो देखिए हमारा रीजनिंग का पार्ट पूरा समाप्त हो चुका है। टोटल 35 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद देखते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक। तो जीएस का क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में कौन सा संगठन जाना जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा संगठन जो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है? तो IBRD। कौन सा? IBRD। ये क्या होता है? विश्व बैंक के होते हैं, ठीक, संगठन है एक, ठीक। तो देखिए और ये सब क्या है, ये अलग है। यूनेस्को क्या होता है आप लोग जानते होंगे, IMF ये फंड होता है, ठीक, और ADB भी एक अलग संस्था है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था, दोहरी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो किसका है ये? तो हम देखते हैं किसका है ये, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए जो आर्थिक नियोजन होती है समाज से संबंधित होती है, क्योंकि ये समाज के बारे में सोचती है, ठीक। तो यह किस प्रकार की हो जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1969 में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? तो कितने बैंकों किया गया था? तो उसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 बैंकों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय के बीच का अंतर होता? तो कौन सा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय के बीच का अंतर कौन सा होता? देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो 39 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। बजट घाटा जो होता है वो कुल प्राप्तियां से हम क्या करते हैं, कुल व्यय के को घटा देते तो हमारा क्या हो जाता है? बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक, कुल प्राप्तियां जितना हमने प्राप्त किया और जितना खर्च किया है उससे अगर घटाते तो हमारा बजट घाटा प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या थी? देखिए भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक, तो कौन सा है? वो नागालैंड है। ये आपके पूर्वोत्तर का राज्य है, 7 सिस्टर में आता है। ठीक, तो यहाँ की क्या है जो आपकी राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक, राजभाषा आपको पता होगा कि 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन किया गया है भाग 17 में। ठीक, भाग 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक, कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में? 24 तीलियां हैं। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था करता है? तो कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था करता है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 41? तो देखिए आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 40 है, ठीक, आर्टिकल 40 है उसमें क्या होता है कि पंचायती राज के स्थापित करने के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? देखिए जो अस्पष्टता के बारे में बताएगा वो किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो देखिए सबको पता है कि ये किसमें है? आर्टिकल 17 में अस्पष्टता के अंत के बारे में बताया गया। ठीक, छुआछूत के बारे में बताया गया है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। ठीक, चलिए अगला है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए हमारे टोटल कितने 16 महाजनपद थे जिनका हमें पता किससे चलता था? अंगुत्तर निकाय या फिर भगवती सूत्र, जो कि बौद्ध और जैन धर्म के महान ग्रंथ थे। उसमें 16 महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया। तो सभी एक जनपद की एक राजधानी होती थी। तो उसी प्रकार से सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? ठीक, तो सूरसेन जो महानगर था उसकी राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। तो याद रखेंगे सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो किस सिद्धांतों पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था इसके बारे में बताना है। तो हीनयान, महायान या श्वेतांबर या इनमें से कोई नहीं। तो किसके बारे में बात करने के लिए बोला गया था? तो किसके? महायान। देखिए हीनयान महायान ये दो क्या थे? दो भागों में जैन धर्म बट गए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? देखिए हमें पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सीआर दास ने। ठीक, सीआर दास में। तो हम देखते हैं कि सीआर दास कहाँ मिलते हैं? हमें चौथे ऑप्शन में दिखते हैं कि किसके साथ में? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये दोनों लोग। ठीक, तो हमारा चौथा ही ऑप्शन कर जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने शासनकाल के दौरान भारत में कि 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए थे? तो कौन सा शासक था जिसने भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराने का श्रेय उसे दिया जाता? तो किसने किया था? तो किसने कराया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक, तो ये याद रखेंगे। और देखिए माउंटबेटन जो थे ये लास्ट क्या थे? हमारे वायसराय थे। ठीक, याद रखेंगे। कर्जन ने क्या किया था? बांट दिया था। ठीक, काटा था। ठीक, तो याद रखेंगे इरविन समझौता हुआ था। ठीक, गांधी इरविन समझौता जो इनके साथ में होता है। तो याद रखेंगे भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ है भारत में स्तूप की? तो वो इसमें बताना है। तो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तूप की सघनता है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है कि थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो किस समुदाय के लोग थाई पूसम त्यौहार मनाते हैं? तो कौन सा समुदाय के लोग? तमिल। ठीक, तो हमारा डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये हम बता दें आपको किसका है? एमपी। एमपी का सबसे अधिक क्या है? वन क्षेत्र है। ठीक, जहाँ पे वन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो वो कौन सा राज्य है? हमारा एमपी है। ठीक, चलिए अगला, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
तो केन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो केन नदी किसकी सहायक नदी, तो केन नदी किसकी है, बेतवा, चंबल, ताप्ती या फिर यमुना, तो किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, केन। ठीक, और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना किसकी है, गंगा की है। ठीक, यमुना गंगा की है। और बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको यमुना ही बताना होगा, क्योंकि यमुना क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह गंगा में मिलती है। ठीक, और गंगा में कहाँ के मिलती है, तो ये आपके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है आकर। ठीक है, ये भी कहाँ निकलती है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और गंगोत्री से गंगा निकलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं, तो मणिपुर किसके किसके साथ सीमाएं साझा करता है, यह आपको बताना है। तो किसके किसके साथ, नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ मणिपुर की सीमाएं छूती हैं। ठीक, ये 3 राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है, तो हिमालय कैसा उदाहरण है, किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। तो हिमालय कैसा पर्वत श्रृंखला है, तो वलित है, वलित या फिर नवीन जिसको बोलते हैं, ये क्या है, फोल्ड माउंटेन। ठीक, फोल्ड माउंटेन है, तो याद रखेंगे हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसे हम वलित पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पन्न होता है, तो किसमें, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है, कौन सा मौसम का एक तत्व है, पवन, तापमान या फिर नमी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बताते हैं आपको कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मौसम का कोई भी तत्व नहीं है। तो इसमें से सभी विकल्प क्या हैं, देखिए हवा भी आवश्यकता होती है मौसम के लिए, तापमान की भी और ह्यूमिडिटी की भी आवश्यकता होती है। ठीक, नमी, इन चारों ऑप्शंस में से मतलब तीनों ऑप्शंस क्या है सही, तो सभी ऑप्शंस कर जाएंगे, हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो मीट्रिक पैमाने या फिर रिएक्टर पैमाने या फिर एपिसेंटर पैमाने या भूकंप पैमाने, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल द्वारा इसकी माप की जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक, और जहाँ से भूकंप का स्टार्ट होता है उसे हम केंद्र बोलते हैं। ठीक, केंद्र में सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाई जाती है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो पानी का सबसे सर्वाधिक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, तो कौन सा मात्रक नियत रहेगा, रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वेग क्या होगा कि स्थिर रहेगा, तो कौन सा, कोणीय वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो जरा दूरदृष्टि के लिए कौन सा था, बायोफोकल लेंस ना, तो बायोफोकल लेंस को यूज करते हैं, बायोफोकल लेंस को हम यूज करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन सा जो रक्त है वो प्रोटीन प्लाज्मा में पानी को नियंत्रित करता है, कौन सा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर फिबुलिन, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 60 का हमारा सही हो जाएगा पहला, एल्बुमिन। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो इसके बारे में बताना है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा, तो जल गैस का है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और H2 का मिश्रण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल कौन सा किया जाता, तो देखिए हाइड्रोजन के जगह पर हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, गुब्बारा को जो हीलियम गैस होती है जो जिससे क्या होता है गुब्बारा उड़ जाता है। ठीक, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता, तो किस चीज़ के उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता, तो हमारा बीटा किरणों से। तो बीटा किरणों से क्या होता है, देखिए एक्सरे क्या होता है, एक्सरे आपने देखा होगा टूटी फूटी हड्डियों के लिए एक्सरे करवाया था और इसकी खोज किसने की थी, तो रोजंटन ने। ठीक, तो रोजंटन ने इसकी खोज की थी, तो याद रखेंगे कि एक्सरे की खोज किसने की, रोजंटन ने। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, बीटा किरणें। ठीक, बीटा रे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर समशीतोष्ण वन या पतझड़ी वन या फिर घास भूमि, तो कहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा होती रहती है बराबर से, तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। चलिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को
नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। तो दक्षिग्राम जो नेशनल पार्क है उसमें कौन सी प्रजाति को रखा गया, कस्तूरी हिरण या गोल्डन ओरियल या हार्ट मार्टिन या फिर हंगुल। तो किसको रखा गया ये आपको बताना है। तो किसको रखा गया, हंगुल को। ठीक, तो हमारा आपका 65 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसको रखा गया, हंगुल को दक्षिग्राम नेशनल पार्क में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया था, गन्ना, मक्का, जट्रोफा या फिर विकल्प में सभी सही है। तो हमारा 66 का कौन सा हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो सभी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला लेते हैं 67 नंबर। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था। तो किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था, तो ये आपको बताना है। तो किस मिशन को, मिशन इंद्रधनुष। ठीक, मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। तो याद रखेंगे मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था वडनगर से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। भारत ने 2010-2020 को दशक के रूप में घोषित किया। तो किस दशक के रूप में घोषित किया 2010 से लेकर 2020 को भारत ने। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, इनोवेशन ना, इनोवेशन के रूप में इसको घोषित किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है। तो भारतीय जो रेलवे ट्रेनों को क्या सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ में मिल करके काम कर रहा है, तो ये आपको बताना। तो किसके साथ वो काम कर रहा है, मिलके इसरो के साथ। ठीक, किसके साथ में, इसरो के साथ। इसरो क्या है, हमारी एक संस्था है। ठीक, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, के सिवान जी हैं। ठीक, तो याद रखेंगे ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो के सिवान जी क्या है, आपके इसरो के चेयरमैन है, जिन्हें क्या बोलते हैं कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। तो किसने जीती थी, करंट का क्वेश्चन था। तो किसने जीती थी, तो किसने जीता था, साइना नेहवाल ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश होगा जो 2019 में फीफा का इसने कर चुका है, ये इसने क्या करेगा, 8वें संस्करण का मेजबानी कर चुका है। अब तो कर चुका है क्योंकि पिछला क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इसलिए कौन सा देश था वो, तो फ्रांस था। ठीक, आपको पता भी होगा कि फ्रांस में क्या हुआ था, तो फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप था महिला वाला वो संपन्न हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था। ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक, तो किसने किया था, तो हमारा श्रीलंका के द्वारा हुआ था। चलिए अगला, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। देखिए नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो क्या है, फुटबॉल है। कौन सा है, तो क्या है, फुटबॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन थे। तो 2017 में किसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था। अब देखिए हमें करंट वाले याद रखने, तो किसको उस समय किसको मिला था, डेविड ग्रासमैन को। और अरुंधति राय को भी मिल चुका है, विक्रम सेठ को ठीक नहीं मिला। ठीक, तो याद रखेंगे अरुंधति राय को भी ये बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है। तो किसको किया गया था, तो आपको पता होगा सौमित्र चटर्जी जी को किससे सम्मानित किया गया था, तो लायन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि भारत का क्या है, भारत रत्न, तो उस प्रकार से किसको किया गया था, तो सौमित्र चटर्जी जी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत की रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा। तो क्या रैंक थी, ये उस समय की करंट की बात की जा रही थी, तो उस समय क्या थी इसकी, तो 100वीं रैंक थी। ठीक, तो 100वीं रैंक थी। चलिए अगला है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निकल जाएगा। तो वैसे तब कोरोना ने सब कुछ खराब कर रखा है, फिर भी अगर उस समय के हम देखते हैं तो किसको पीछे छोड़ने की बात की गई थी, तो जापान को। ठीक, अगला है, नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में देश की दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान किसने किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो किसने किया था, कतर ने। ठीक, तो कतर ने सबसे ज़्यादा अमीरी वाला देश होने का आंकड़ा प्राप्त किया था। ठीक, GDP के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र में के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है। तो किसने की है, 79 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसने, इजराइल ने। ठीक, इजराइल एक यहूदियों का देश है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने तक प्रतिबंध लगाया है। मगरमच्छ, कछुए, शार्क या कोई विकल्प सही नहीं है।
तो किसके लिए लगाया था, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए, टर्टल के लिए, कछुए के लिए। ठीक, कछुए के लिए उन्होंने क्या किया था, 7 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, अगला है, देखिए करंट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए कि खाद मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है, ये किस नदी, ये नदी किस राज्य में है, तो पंपा नदी आपके किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में है, तो केरल में है। ठीक, केरल में है। चलिए 82 नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो जो अक्टूबर 2017 में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसको किया था, रजनीश कुमार को। ठीक, रजनीश कुमार को किया गया था। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया था, स्टेफनी हिल्स, आंद्रिया मेजा। ठीक, और तीसरा चौथा ऑप्शन देखते हैं, मानुषी छिल्लर या कोई विकल्प नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी कौन, मानुषी छिल्लर, जो कि आपके भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती थी। इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो किसको किया गया था, शारजाह को। किसको किया गया था, शारजाह को। चलिए अगला है कि जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नगदी रहित बना है, तो कौन सा, लानुरा और पंपोर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, कौन सा, लानुरा जो है वो पूरी तरह से नगदी रहित, मतलब कि यहाँ पे कैशलेस वाला सिस्टम लागू कर दिया गया था। ठीक, चलिए अब देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब देखिए 15 क्वेश्चन किसके हैं, तो आपके मैथ के मिल जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, यदि x तथा y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी, तो कौन सी एक विषम संख्या होगी, तो ये आपको बताना। तो कौन सी एक विषम संख्या होगी, देखिए ये क्या हो जाएगा, x + y + 1। देखिए किसी संख्या में अगर हमें विषम बनाना, मान लिया हमने x क्या है, सम है, x और y सम है, मान लिया हमने 2 और 2 ले लिया। ठीक, तो उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो विषम ही बन जाएगा। ठीक, कोई भी सम संख्या लेना, अगर उसमें 1 हम जोड़ते तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक, कोई भी एक संख्या ले लो, मान लिया हमने 2 ले लिया, मान लिया हमने क्या, दोनों सम है, तो हमने 2 x को 2 मान लिया, y को 4 मान लिया, तो इसे विषम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 + 4 और प्लस अगर 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का विषम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 1 जोड़ना होगा। ठीक, अगला है अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है, तो अगर हम 7 देखते हैं तो 0 से 108 तक हम 7 कितनी बार आएगा, ये हमको बताना है। तो कितनी बार आएगा आप लोग देख लेना जोड़ के, कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। ठीक, 21 बार आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 सही 1/2, 7 सही 1/4 और 8 सही 1/3 का मान क्या होगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ना भी कैसे होगा, देखिए हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तो 5 को अलग जोड़ लेंगे, फिर +7 कर लेंगे और फिर +8 कर लेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर इनको जोड़ेंगे, 1/2 + 3/4 और +3/8। अब हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसको आप लोग हल कर लेना। तो आपको बता दें कि आपका 88 का जो है पहला ऑप्शन से हो जाएगा 173/8, यही आंसर आएगा। आप करना क्या, देखिए 7 5 12 12 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको हम 20 लिख लेंगे प्लस, अब इनका हम लासा लेके फिर इनको जोड़ लेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा 173/8 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए 43n संख्या जो 9 से विभाजित हो जाए। देखिए ऐसा कोई संख्या लेनी चाहिए जिसका योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाए। 4 3 7 और यहाँ पे अगर 2 ले लें तो 9 हो जाएगा। देखिए 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका योग क्या हो, 9 से विभाजित हो जाए। तो इनको हम जोड़ेंगे, 4 3 7, हमें 2 की कमी होती है तो 9 हो जाता है ना, तो 2 हमारा हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, तो 432, ये हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको हल करना है। इसमें देखिए सूत्र लगा देंगे, है ना, तो इसमें सूत्र लग जाएगा, तो उसके हिसाब से हमारा सही ऑप्शन इसका आ जाएगा, कौन सा, दूसरा, कौन सा हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% से 90 घटाया जाए तो परिणाम कितना, 120 आता, संख्या क्या होगी। तो देखिए हम इसे लगा सकते हैं कैसे, मान लें संख्या हम कोई x मान लें, उसके 70% से, तो 70/100 कर लेंगे। ठीक, अब इससे क्या होता है, 90 घटा दिया जाता है तो परिणाम कितना आएगा, तो वो 120 आ जाएगा। ठीक, 120 आ जाएगा, तो देखिए ये 0 0 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/10, तो 7x/10 और माइनस का 90 है तो 90 उधर भेज देंगे हम, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 90 क्या हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 बच जाएगा और ये 10 जाएगा उधर, क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300, ठीक, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, सबसे सिंपल क्या होगा कि इसको हम क्या कर लेंगे, मान ले x मान ले इसका 70%, तो 70/100
100 कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें से 90 घटाना है तो 90 हम घटा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यह करते हैं, इसको हम उधर ले आते हैं तो इस चीज़ का हो जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उधर 200। देखिए इस 0 से 0 कट ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7x/10 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा आपका 120 में 90 जोड़ देंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। ठीक, तो 210 आ जाएगा, तो यहाँ पे 210 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा, ये वाला जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 3 21 है ना, तो 3 ये 300 आ जाएगा, हमारा 300 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको चेक करना है तो हम सीधा ऑप्शन से रखते हैं, तो 300 का 70% से अगर 90 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -90 कर दो। तो देखिए हम काटते हैं 0 0 कट गया, और 0 0 कट गया, 7 3 21 21 3 210 से हम अगर 90 घटाते हैं कितना 120 आ जाएगा आराम से। तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, अगला है पीतल में तांबा तथा जस्ते का अनुपात 11:14 है। अगर 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा में कितना होगा। ठीक, अब देखिए इसमें 11 और 14 का अनुपात है। ठीक, 11 और 14 का अनुपात है, तो पीतल कितना हो जाएगा इसमें हम बता दें कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। देखिए क्या है कि इनका अनुपात कितना है, तो 11 14, तो हम टोटल देखते हैं 25 रेशियो हो जाएगा, और 25 की वैल्यू कितनी 150। ठीक, अब देखिए 150 को हम क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। ठीक, 25 से भाग दे देंगे तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, और हमें निकालना किसका है तांबा का, तो तांबा की वैल्यू कितनी है, तांबा कितना है 11। ठीक, तो हम 11 से गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर है। देखिए काटें तो 5 हम 25 और ये काटेंगे 5 3 15, तो ये 30 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 छक्का 30। ठीक, अब देखिए 6 × 11 बचा, तो 6 × 11 करेंगे तो 11 छक्का 66, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रथम सम 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम सम 8 संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा, तो इसके बारे में बता दें, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लगा के देख लेना। प्रथम पहले 7 सम संख्या ले लेंगे, 2 4 6 8। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 10, फिर 12, तो कितने हो गए 2 2 4 2 6, फिर क्या हो जाएगा 14, फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीचों बीच कौन सी संख्या हो जाएगी, 8वां पूछा तो 3 इधर हम निकाल देते, 3 इधर निकल गए और 3 इधर निकल गए। ठीक, अब बचा इनका दोनों बारे में। ठीक, तो इनको दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 8 10 18 हो जाएगा, 18/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, हमारा आंसर राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। यदि एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 205 है, तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्षों का क्या होगा। देखिए इसको आप लोगों को लगा लेना है। 94 का हम बता दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा। अगर नहीं लगता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको इसका सोल्यूशन भेज देंगे। चलिए अगला है 95 क्वेश्चन। एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे बेईमानी वाला क्वेश्चन है। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए क्या कर रहा है, तो 20% लाभ होता है मतलब 120 कर देंगे। ठीक, और बट्टे 900, तो 900 हो जाएगा 1000 का। ठीक, और इंटू 1000 कर देंगे, तो यही हमारा कटपिट के क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आप x + y 100 वाला ऑप्शन लगा करके कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए ये है, एक कार को बेचते समय व्यक्ति 9% छूट देता है, यदि वह 5% छूट देता तो पहले से 8800 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इससे आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो आप हमें बता देना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर देंगे। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या है 60 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमें विकर्ण की लंबाई देखनी है, तो आयत बनाए आयताकार होगा। ठीक, इसका परिमाप कितना है, मतलब चारों तरफ चलने पर क्या होता है 34 हो जाता है। ठीक, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है LB। ठीक, 66 है, तो आपको विकर्ण का ज्ञात करना, तो विकर्ण का सूत्र लगा कर आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 13 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर सही होगा। अब देखिए ये 98 क्वेश्चन है। 2 गाड़ियाँ एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर घंटा है, तो 10 सेकंड के पश्चात वो कितनी दूरी तय कर लेंगी। तो कितनी कर लेंगी तय, तो 50 रोड 41, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु 7:5 है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना 36 है, तो 7 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा। देखिए वर्तमान आयु का योग कितना है 36 है, तो देखिए आप किसको कैसे करेंगे, तो 7x एक की मान लेंगे प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक, 5x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12x हो जाएगा,
और 12x बराबर 36 हो जाएगा, तो 12 3 36, तो x का मान कितना आएगा 3 आ गया। ठीक, तो 3 आ गया, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 से गुणा कर देंगे तो एक की हो जाएगी 7 त्रिक 21 और 5 25, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगी और एक की 5 25 हो जाएगी, सॉरी 5 त्रिक 15 हो जाएगी, एक 21 हो जाएगी, एक की 15 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 3 आया एक्स का मान, तो इसे 3 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगी, तो मोहन की आयु कितनी 21 हो गई और उसकी पुनीत की कितनी हो जाएगी 5 थी 15 हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद पुनीत की आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष बाद कितनी होगी, 7 15 भी है, तो 7 वर्ष बाद 7 साल जुड़ जाएंगे उसके, तो 15 7 22 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखते हैं कि यदि 24 लड़के एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका लगेगा M1 D1 अपान W1। ठीक, तो इस तरीके से लगेगा। देखिए 14 लड़के किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 लड़के किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो उसी काम को 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा D2 लिख देना, D2 लिख देना, दिन पूछा है, तो 8 दूनी 16, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हमने टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। अब इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, अभी हम और भी इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनको सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आपको बने रहना हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू। अगर इसके PDF भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।